ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान की कहानी है और यही हकीकत, क्योंकि भारत की रावी नदी पर डैम बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया है। 3 दरिया जो पाकिस्तान के हिस्से में हैं, उन पर डैम्स बनाए जा रहे हैं। भारत में 2 बड़े डैम्स इस वक्त तामीर किए जा रहे हैं और तकरीबन कहा जा रहा है कि 45 से 61 के करीब डैम्स हैं जो भारत बनाने का इरादा रखता है। नरेंद्र मोदी साहब बड़ी खुलेआम धमकी लगा चुके हैं पाकिस्तान को कि 2025 तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सूख जाएगा और पानी की शदीद किल्लत होगी। भारत ने दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। अब दरियाए रावी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे। अगर ये पानी रुकता है पाकिस्तान के लिए तो मुश्किलात में यकीनन शदीद इजाफा हो जाएगा। 1976 से अब तक पाकिस्तान ने कोई बड़ा पानी का जखीरा या काबिल जिक्र कह लीजिए पानी का जखीरा नहीं तामीर किया। पाकिस्तान को इस रिवर रावी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जो पाकिस्तानी ये सोचे कि भारत ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो जनाब उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। उन्होंने कानूनी तौर पर अपना हक इस्तेमाल किया है। वो पानी पाकिस्तान में जाया हो जाता था, पाकिस्तान में डैम्स नहीं थे। इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है। इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने रोका जो है पाकिस्तान में जाने वाली रावी नदी का पानी। अब आपको बता दें कि खींच दिया है नया लकीर, जिसका इंतजार कर रहे थे 45 साल से। आपको बता दें कि पंजाब की बड़ी नदियां में से एक रावी जल का अब पूरी तरह से भारत में ही इस्तेमाल हो सकेगा। अब भारत ने पठानकोट जिले में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज डैम बनाकर उसमें पानी को संचित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रावी का पानी अब भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों के ही काम आएगा और इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान को जो है जाना फ्लो जो है ना ख़त्म हो गया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। जो हर बार ब्लेम लगाते थे कि भारत की वजह से हमारे यहाँ फसलें डूब जाती है, भारत पानी छोड़ के सैलाब लिया देता है। अब इन तरह के इन खतरों से वो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। अब ब्लेम लगाने की छोड़िए, अब तो पानी के लिए तरस जाएगा एक बूंद के लिए। और भी ऐसे डैम्स नहीं हैं जहां पानी को सेव किया जा सके, लिहाजा ये तमाम तर पानी सीधा का सीधा ज़ाया होकर समंदर में चला जाता है। और यही बात भारत इस वक्त कैश कर रहा है और नरेंद्र मोदी साहब भी यही स्टेटमेंट्स देते हैं कि चूंकि पाकिस्तान इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहा और ये पानी सीधा समंदर में जा रहा है, तो हम अपने काश्तकारों के लिए, अपने किसानों के लिए इस पानी को काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। ये एक इंतहाई अहम मामला है जिस पर शायद उस तरह से हमारा फोकस नहीं है या माजी में उस तरह से बात नहीं की जाती रही। पाकिस्तान को अब जो मौजूदा ज़ख़ीरे हैं पाकिस्तान में पानी के, उनमें 25% इजाफा करने की ज़रूरत है। जितना जल्द हो सके तब पाकिस्तान इस मुमकिना ख़तरे को फिल वक्त टाल सकता है, लेकिन अब तक कोई कोशिश हमने देखा है इस सिलसिले में नहीं की गई। पानी का मसला क्या वाकई उतना बड़ा और उतना गंभीर है जितना इसका इशारा दिया जा रहा है? और जो भारत इस वक्त आबी जारियत का मुजाहरा कर रहा है, ना सिर्फ आबी जारियत बल्कि हम देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत, पाकिस्तान के साथ दीगर तमाम मामलात, और ये पानी का इशू भी अगर कल को सर उठा लेता है तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे और हमारी मुश्किलात का क्या लेवल होगा। और इंडिया अब ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, जारी बात है। इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। को कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ मैं इसको कैसे देखता हूँ
अगर तो ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली जिसमें ये चीज़ें जारी की गई हैं, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज गोइंग टू यूज वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हो वहाँ पे जो है वो सब्जी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों को कहना है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्जी से रोक रहा है और दे हैव अ राइट एज वेल। सो इसमें वो कईयों को समझने की ज़रूरत है, इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे इंडिया सारी बात है एडवांटेज लेना चाहता है और वो एडवांटेज जो है डिफरेंट शक्ल में आ सकता है, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि माजरत चाहता हूँ, जिसमें अमूमन ये हो सकता है कि एक तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2019 में उन्होंने इसको यूज़ किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ। कितनी मुश्किल है इस वक्त जो आने वाली है पाकिस्तान की? मैं अरसलान साहब, बात इसमें ये है कि पाकिस्तान में जो प्रायोरिटी वाटर्स को कभी दी ही नहीं गई है। वाटर एक्चुअली, पानी आज खाली पानी की बात नहीं करती, पानी बिल्कुल उसके बाद ज़िंदगी नामुमकिन है। जब पानी की बात करते हैं साथ खुराक भी आता है, साथ एनर्जी भी आती है। बिल्कुल। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई, मैं एज ए इंजीनियर अगर उसको एवेल्युएट करूँ, हम देखें तो देखें उसकी वजह से हमारे 3 डैम बने हैं, चश्मा, तरबेला एंड बंगला। और आज पाकिस्तान की जो 97% जो स्टोरेज है वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हुई है। और एक वो क्या था कि जब ट्रीटी साइन हुई तो उसमें इंडस बेसिन प्रोजेक्ट बना था जिसमें इंडिया ने भी $162 मिलियन दिए थे। एक बात, इसके बाद सवाए मैरानी डैम के अलावा हमारे पास कोई बड़ा महंगा डैम बना ही नहीं है। इसकी वजूहत पे कुछ बातें इन्होंने बिल्कुल ठीक की हैं, ये प्रायोरिटी नहीं रही। यही नहीं, पाकिस्तान इससे लेकर कोई एतराज भी नहीं कर सकता क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत ब्यास संतुलन एवं रावी नदियों के पानी को पूरी तरह इस्तेमाल करने का अधिकार भारत के पास है। यह समझौता वर्ल्ड बैंक की निगरानी में दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। वही पाकिस्तान के पास सिंधु, झेलम और चैनाब नदियों के जल को इस्तेमाल करने का अधिकार है। शाहपुर कंडी बैराज का पर काम जम्मू कश्मीर एवं पंजाब के बीच जो है मतभेदों को चलते अटका हुआ था। इससे रावी जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बहा जा रहा था। 1980 में पंजाब एवं जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच करार हुआ था जिसमें ऊपरी हिस्से में रणनीति सागर डैम और निचले क्षेत्र में शाहपुर कंडी बैराज बनाने का फैसला हुआ था। ऐसा इसलिए था ताकि पानी फ्लो को पाकिस्तान जाने से रोका जा सके। आपको बता दें कि इससे लेकर तत्काल जम्मू कश्मीर सीएम शेख अब्दुल्ला और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल सिंह सरकार के बीच करार हुआ था उस समय। इसके बाद 1982 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 1998 तक काम पूरा होना था, लेकिन यह अटका ही रह गया। अब जाकर जो है पूरा हो सका है। रणजीत सागर डैम और 2001 में जो है बन गया था, लेकिन शाहपुर कंडी बैराज डैम जो है नहीं बन पाया था। रावी जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की ओर बहा जा रहा था
फिर 2008 में शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व धारा द्वारा जो है घोषित हुआ, लेकिन काम जो है 2013 में जो है शुरू हो पाया था। अब पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो जाएंगे।